डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किए थे और उसमें मैंने आपको बताया रिमूव टू और यूज। उसी क्रम में मैं आगे बात कर रहा हूं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हालांकि ये टॉपिक शुरू का ले रहा हूं, ना कि मैं आगे का, ठीक है। केवल इसमें बताऊंगा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं, अर्थात डिग्रीज क्या होते हैं, ये मेरा टॉपिक है। तो डिग्रीज सबसे पहले जानते हैं डिग्रीज क्या होती है। तो डिग्रीज होती है यानी कि एडजेक्टिव जिसे हम बोलते हैं विशेषण, ठीक है। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि डिग्री जो होती है वो किसकी बनती है, एडजेक्टिव की। और इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन। वो कौन सी होती है, नंबर एक होती है पॉजिटिव डिग्री, नंबर दो होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, नंबर तीन होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। ये तीन अवस्था होती है। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की मूल अवस्था होती है, अर्थात इसे हम मूल अवस्था कहते हैं। मूल अवस्था, ठीक है। इसे कहते हैं उच्चतर अवस्था। और सुपरलेटिव को कहते हैं उच्चतम अवस्था। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज अर्थात तीन अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था पॉजिटिव डिग्री, उच्चतर अवस्था कंपैरेटिव डिग्री और उच्चतम अवस्था सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल में देख लें, जैसे मोहन इज वाइज, ये वाक्य है। तो इसमें क्या है, एडजेक्टिव वाइज, और वाइज कैसे होगी हमारी, है पॉजिटिव, राइट। पीडी से मैं नोट करूंगा इसे। दूसरा देखते हैं, इसके लिए मोहन इज वाइजर देन यू, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी, ठीक है, यानी कि सीडी। उसी प्रकार से तीसरा हम लेते हैं सुपरलेटिव, जैसे मोहन इज द वाइजेस्ट बॉय, ठीक है। तो वाइजेस्ट, तो ये कौन सी डिग्री बनेगी हमारी, एसडी अर्थात सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो मोहन की तीन अवस्थाएं बताएंगे। सामान्य बुद्धिमान है, मोहन यहाँ पर उच्चतर अवस्था है क्योंकि तुमसे वो अधिक बुद्धिमान है, इसलिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होगी। उसी प्रकार से मोहन इज द वाइजेस्ट बॉय, यानी मोहन के बराबर कोई दूसरा बुद्धिमान नहीं है। तो ये कैसी स्थिति बनेगी, सुपरलेटिव, यानी सुपर, ही इज सुपरमैन, राइट। इस प्रकार से तीन अवस्थाएं होती हैं। तो इस प्रकार से तीन अवस्थाएं थी। अब उन तीनों अवस्थाओं को, जो एडजेक्टिव की मैंने बताई थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, अब उन सब को हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में कैसे चेंज करें, ये देखना, ठीक है। तो यहां पर मैं एक चीज बताऊंगा, जब डिग्रीज को हम चेंज कर रहे होंगे तो पी से मैं नोट करूंगा पॉजिटिव, सी से नोट करूंगा कंपैरेटिव, और एस से नोट करूंगा मैं सुपरलेटिव, और डी से नोट करूंगा मैं डिग्री, ठीक। अब उसमें मैं पहला पॉइंट लेता हूं कि यदि पीडी में ईआर जोड़ दें, अर्थात पीडी में ईआर जोड़ने से क्या बन जाएगा, सीडी अर्थात कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और ईएसटी जोड़ देंगे तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री है बोल्ड, बोल्ड मींस होता बहादुर, और इसमें हम प्लस क्या करते हैं, ईआर, तो क्या हो जाएगा ये बोल्डर, और बोल्डर क्या बन गया हमें, सीडी में, राइट। अब इसमें हम जोड़ दें ईएसटी, तो क्या हो जाएगा ये बोल्डेस्ट,
राइट। उसी प्रकार से ग्रेट, ग्रेट महान होता है, इसमें ER जोड़ दें हम तो क्या बन जाएगा ग्रेटर, ठीक, और EST जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ये ग्रेटेस्ट, राइट। उसी प्रकार से हाई प्लस ER जोड़ देंगे तो बन जाएगा पॉजिटिव और सॉरी कंपैरेटिव, तो हायर हो जाएगा ये, और उसी प्रकार से हाईएस्ट, ठीक। तो इस प्रकार से तीनों डिग्रीज हमने चेंज कर दी, पहला नियम, राइट। अब मैं आपको बात करता हूं दूसरे नियम। तो इस प्रकार से अब सेकंड पॉइंट आता है, यदि हमारी पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, का अंतिम अक्षर ई है, या तो ऐसा समझ लिए या फिर ऐसा समझिए कि आर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बनती है और EST लगाने से क्या जोड़ने से क्या बन जाता है ST बनती है, ठीक है। तो हम देखते हैं वो वर्ड कौन से, जैसे वॉइस, वॉइस में बुद्धिमान होता है, अब इसमें हम क्या जोड़ दें आर, तो क्या हो जाएगा वॉइस है, और इसी में हम क्या जोड़ दें अब ST, तो क्या बन जाएगी ये सुपरलेटिव डिग्री, राइट दैट। इसमें हम आर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा ये कंपैरेटिव डिग्री, और इसमें हम ST जोड़ दें तो बन जाएगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। उसी तरीके से ये प्लस आर इक्वल लार्जर और लार्जेस्ट, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या बनेगी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब नेक्स्ट रूल आता है कि यदि हमारी जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री का कोई अंतिम अक्षर Y है, ठीक है ना, और डिग्रीज क्या होती है मैं पहले भी आपको रिपीट कर मतलब बता चुका हूं, लेकिन इस बार और बता दे रहा हूं, जो डिग्रीज होती है वो हमेशा एडजेक्टिव की होती है और एडजेक्टिव की ही डिग्री बनती है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड आपके सामने हैं ये सब एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अब मैं तीसरे नियम की बात कर रहा हूं, यदि अंतिम अक्षर किसी एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर Y है तो Y को हटाकर कंपैरेटिव बनाने के लिए IER लिखते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए IEST, अर्थात Y को IR में और IEST में बदल देते हैं। देखें जैसे हैप्पी, अब इसको हम क्या किसमें बदलेंगे हटाकर IER में, तो क्या बन जाएगा हैप्पियर, और उसी प्रकार से इसे IST में बदल देंगे तो क्या बन जाएगा हैप्पीएस्ट, राइट। और उसी प्रकार से बिजी, तो क्या बन जाएगा बिजियर और बिजिएस्ट, ठीक। उसी प्रकार से इजी, तो क्या बन जाएगा इजियर और इजिएस्ट। तो इस प्रकार से हम डिग्रीज बना देते हैं, ठीक। इस प्रकार से 3 पॉइंट हमारे क्लियर हुए, ठीक है। अब हम चौथा पॉइंट लेते हैं, और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि यदि पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर कोई व्यंजन है, और व्यंजन किसका, हिंदी का इंग्लिश का, हिंदी का नहीं अंग्रेजी का, और उस व्यंजन से पहले कोई वॉवेल अर्थात स्वर, और वो भी किसका इंग्लिश का, यानी A-E-I-O-U में से कोई है, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने से पहले उस अंतिम अक्षर को डबल करके लिखते हैं, और कंपैरेटिव ER से बनेगा और सुपरलेटिव EST जोड़ने से बनता है, ठीक है। देखते हैं जैसे बिग, ये क्या है व्यंजन है, और इससे पहले आई क्या है स्वर है, तो इसलिए वॉवेल के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर देंगे डबल, तो कैसा बन जाएगा ये बिगर, राइट। उसी प्रकार से बिगेस्ट, राइट। उसी प्रकार से फिर आगे देखते हैं हॉट, हॉट मींस गर्म, तो T और O, तो क्या हो जाएगा हॉट और हॉटेस्ट, सबसे ज्यादा गर्म, चलिए। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनसे पहले हम ना तो ER अर्थात उनमें ना तो हम ER लगाते हैं ना हम EST लगाते हैं, बल्कि उससे पहले उस एडजेक्टिव से पहले हम यूज कर देते हैं मोर या मोस्ट के लिए। तो मोर से कंपैरेटिव और मोस्टेस्ट क्या बनेगा
सुपरलेटिव। एग्जांपल जैसे ब्यूटीफुल, सुंदर, तो अब इसका हमें कंपैरेटिव बनाना तो हमें मोर प्यारे लिखनी पड़ेगी, मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर? उसी प्रकार से केयरफुल, सावधानी पूर्वक, तो मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल। क्लियर? तो इस प्रकार से ये हमारे बनते हैं। अब आगे चलते हैं 6 पॉइंट की ओर। इस प्रकार से अब हमारा अंतिम लास्ट पॉइंट है कि कुछ पॉजिटिव डिग्रीज अर्थात एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें मैंने जो 5 रूल्स आपको पहले बताए हैं उसका कोई भी रूल लागू नहीं होता है, अर्थात वो बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, केवल मैं थोड़े से वर्ड लूंगा यहाँ, जैसे कि गुड, गुड मीन्स होता है अच्छा, लेकिन इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा? बेटर। और सुपरलेटिव क्या बनेगा? बेस्ट। मोस्टली बेस्ट मिलते हैं, कोई बेटर नहीं कहता मोस्टली, है ना, कहते हैं ना यू आर द बेस्ट, तो ये क्या है? सब सुपर है। उसी प्रकार से बैड, बैड मीन्स होता है बुरा, सोने वाला बैड नहीं, मत सोने वाला समझो, ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा? बैड मीन्स होता है बुरा, तो ये क्या हो जाएगा? होज। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा इसका? बोस्ट। अब इसका यानी कि अधिक बुरा और फिर सबसे अधिक बुरा। मच, मच से मतलब होता है मोर, मैंने अभी बताया इससे पहले, और मोस्ट, ये सुपरलेटिव, राइट? तो इस प्रकार से हम और भी वर्ड हैं, लेकिन मैंने इनको 3 का यहाँ बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं शॉर्ट में करना चाह रहा हूँ। अब बात आती है नेक्स्ट, जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमें ध्यान देना है, ठीक है, वो क्या है? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे ओल्ड है, ओल्डर है और ओल्डेस्ट, ये 3 वर्ड ऐसे हैं, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? जो भी तीनों व्यवस्था है इसका प्रयोग करते हैं व्यक्ति या वस्तु दोनों के। ठीक है, यानी कि इनका प्रयोग हम वस्तु के लिए भी कर सकते हैं और व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मोहन इज द ओल्डेस्ट member in the family। ठीक है, यानी कि मोहन परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति है। अब इसी चीज को मैं ये कह दूं कि ताज इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। ठीक है, यानी ताज भारत की सबसे पुरानी बिल्डिंग है, तो ओल्डेस्ट, यानी कि यहाँ व्यक्ति के लिए ओल्डेस्ट का यूज कर रहे हैं और यहाँ हम बिल्डिंग के लिए, वस्तु के लिए कर रहे हैं। ये संभव है, लेकिन संभव क्या नहीं है ये हमें देखना। दूसरा पॉइंट, एल्डर और एल्डेस्ट। ठीक है, इनका प्रयोग परिवार के, एक ही परिवार के सदस्यों के लिए। ठीक है, अर्थात केवल एक ही फैमिली यानी जिनमें ब्लड रिलेशन है, केवल उसके लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं और किसी के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मोहनी इज माई एल्डर सिस्टर।
ठीक है, तो मेरी सबसे यानी बड़ी सिस्टर है, और मान लो हम ये कहते हैं इज द एल्डेस्ट सिस्टर, यानी कि सबसे बड़ी है और ये बड़ी है, कहने का मतलब इससे बड़ी कोई है, तो द एल्डेस्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहने लगे कि ताज इज द एल्डेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, तो बिल्कुल गलत है, राइट। केवल व्यक्तियों के लिए आएगा और वो भी एक परिवार के लिए, एक तो एक पॉइंट है, ठीक। आगे मैं भी और बताता हूं। तो पॉइंट हमारा क्या है आप ये देखते हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, आदि शब्दों से के साथ टू आता है, देन, ठीक। यानी कि ऐसे कुछ वर्ड है जिनके साथ देन का प्रयोग करेंगे वो गलत है, जो दिखने में हमें किसका आवाज कराते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का, लेकिन वो कंपैरेटिव वर्ड नहीं, उनके साथ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे इज जूनियर टू मी, यानी कि वो मुझसे जूनियर है, तो टू का यूज करेंगे ना कि देन का। ऐसे इसी प्रकार से अनवर्ड, ठीक है। अब यहां पर मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूंगा आपको, वो क्या है कि जो सुपरलेटिव यानी सीडी होती है उसके साथ देन का प्रयोग अवश्य आएगा, और उसी प्रकार से एस डी है, इसके साथ इससे पहले डी प्लस एस डी अवश्य आएगी, यानी डी यहां जरूर आएगा, उसी प्रकार से इसके साथ देन जरूर आएगा वाक्य में। इससे हम पहचान कर सकते हैं कंपैरेटिव वर्ड है और ये हमारा सुपरलेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इन सब को हमें ध्यान देना है, क्योंकि जो अगली वीडियो आने वाली है, अगला जो टॉपिक आने वाला है, उसमें हमें ये जो मैंने ऐसे वाक्य बताए हैं, इन्हीं वाक्यों को हमें एक दूसरे में इंटरचेंज करना है। यानी कि मैं यहाँ पे यही पर बता दे रहा हूं, जैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना है और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। ये वाक्य बदलने हैं, डिग्री नहीं, ठीक है। डिग्री तो अपने आप बदली जाएगी, लेकिन जब वाक्य बदला जाएगा तो डिग्री अपने आप बदली जाएगी। और उसी प्रकार से सुपरलेटिव को पॉजिटिव में और कंपैरेटिव में, इस प्रकार से हमें बदलना सीखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे, और ये क्लियर होने जरूरी है। यदि ये आपके क्लियर है तो वो आपको बहुत इजी पड़ जाएंगे। ओके, थैंक यू।